प्री मैरिटल काउंसलिंग में कौन से टेस्ट बात कर रहे थे कि ज़रूरी हैं वो प्री मैरिटल काउंसलिंग में बेटे हम ऑफ़र करते हैं जो फिजियोलॉजी है या वो तो अलग बात है, लेकिन सरप्राइजेस ना मिले शादी के बाद जब बहुत से अबॉर्शन हो रहे हैं या एबनॉर्मल बच्चे पैदा हो रहे हैं तो बाद में टेस्ट करवाए तो पता लगा कि दोनों कैरियर हैं और कैरियर जीन्स जब आपस में मिली हैं तो वो प्रॉपर उनमें सिम्टम्स आ गए हैं। तो अगर प्री मैरिटल काउंसलिंग में हम उनको प्रॉपरली सारे टेस्ट करवाएंगे जो जेनेटिकली ट्रांसमिट होती हैं डिजीजेस, एटलीस्ट उनसे बचा जा सकता है। फिर ब्लड ग्रुप्स हम देखते हैं, हम और बहुत सारी बातें देखते हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें जो हैं हम उनको बहुत चीजें सिखाते हैं। हम सिर्फ मेडिकली नहीं सिखाते, हम उनको ये सिखाते हैं दोनों को बिठा के कि देखो इस औरत की इमोशनल हेल्थ बड़ी जरूरी है, इसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप बच्ची को डिलीवरी के बाद लुक आफ्टर नहीं करते। अभी मैं अटेंड करके आई हूँ फीगो की कॉन्फ्रेंस, वो वर्ल्ड कांग्रेस होती है, पहले एवरी 3 years होती थी, अब एवरी 2 years होती है। तो मैं आज सुबह ही पहुंची हूँ वापस, पूरे 1 हफ्ते की वो कॉन्फ्रेंस थी। और फीगो स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। तो वहां पे एक प्लेनरी पूरा सेशन था, यानी बाकी सारे हॉल्स उन्होंने बंद कर दिए और एक बड़े से हॉल में इसके ऊपर था ऑल द गायनेकोलॉजिस्ट जो थाउजेंड्स के हिसाब से आए हुए थे सारी दुनिया से, उनको एक बड़े हॉल में जमा करके और साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ विमेन आफ्टर डिलीवरी, उसके अंदर उन्होंने कहा कि हम इतने कंसर्न हैं कि ये एक इतना ज्यादा स्ट्रेस का मामला है कि पेशेंट पहले ब्लूज में जाती है, फिर वो डिप्रेशन में जाती है और फिर साइकोसिस में चली जाती है, वो अपने बच्चे को मार सकती है, अपने आप को कत्ल कर सकती है, कराची में हुआ, सुसाइड कर सकती है, ये इतना एक्सट्रीम पे डिप्रेशन जा सकता है। तो पर्परल साइकोसिस इसको कहते हैं हम, साइकोसिस में चली जाती है, साइकोटिक हो जाती है। तो उसकी प्रिवेंशन, उसकी अर्ली डिटेक्शन, और उन्होंने हमें बताया कि नॉर्थ अमेरिका में वहां पे उसने ग्रीन कलर की हुई थी सारी स्टेट्स, 36 स्टेट्स में इमरजेंसी स्क्वाड्रन्स हैं उनके, जो साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ विमेन जो डिलीवर करती हैं बच्चे, उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर है। और वो एक फोन कॉल पे वो पूरा स्क्वाड जाके तो उसको देखता है, उसकी सारा लुक आफ्टर करता है और उसकी मेंटल हेल्थ के लिए फिर उसको मेडिसिन देता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज के जदीद दौर में यंग गर्ल्स के लिए कौन से गायनी के ऐसे हेल्थ इश्यूज हैं जिसके ऊपर काम करना बड़ा जरूरी है? बेटे यही मैं फिर कोट करूंगी जो मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आई हूँ, फिर एक प्लेनरी उन्होंने किया और उसके ऊपर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के ऊपर उन्होंने। अच्छा, अब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो है ये बहुत पहले कॉन्फ्रेंसेस में और इधर और उधर डिस्कस होती थी, अब इसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं कि ये तो होना ही है। ठीक है, हालांकि ये एक डिजीज नहीं है, ये एक सिंड्रोम है, और सिंड्रोम में आपके मेटाबॉलिक इफेक्ट्स इतने ज्यादा होते हैं। ये सिर्फ इतनी बात नहीं है कि जवान बच्चियों के पिंपल निकल आए और चेहरे के बाल आ गए और फिर उन्होंने मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो गई और फिर वो इनफर्टाइल हो गई, बच्चा नहीं पैदा हो रहा या अबॉर्शंस होती चली जा रही हैं। यहाँ तक ये डिजीज नहीं है, ये मल्टीपल सिस्टम्स को अफेक्ट करती है, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रेन, हार्ट, आर्टरीज, आपकी किडनीज, आपके एड्रीनल्स, आपके हर ऑर्गन को ये इफेक्ट करती है। और आप जो बच्चियां पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज से जवानी में सफर कर रही हैं वो डायबिटिक भी होंगी क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो गई है उसी वक्त। उसके अलावा उनको हार्ट अटैक का ज्यादा चांस होगा, लिपिड प्रोफाइल उनकी सारी खराब हो जाएगी, उनके जो फैट्स हैं वो सही तरह उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। उसके अलावा पूरी बॉडी के जो हार्मोनल सिस्टम है वो अफेक्ट होगा। एज अ रिजल्ट यूट्रस इतने बड़े हो जाएंगे, उसमें एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, फाइब्रॉइड हो सकते हैं। तो ये डिजीज जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है ये वहां खत्म नहीं होती जवानी के, इट गोज टू द एंड ऑफ द लाइफ। तो इसको पहले देखना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के लिए बहुत ज्यादा
कोशिश करके, यानी एफर्ट इसमें बहुत ज्यादा है कि आप अपनी पूरा लाइफ स्टाइल चेंज करें. ठीक है. आप लाइफ स्टाइल चेंजेस आर द की टू सक्सेस. हाँ, उसके अंदर ये जो रातों को जागना वो बंद करें. इशा पढ़ के सो जाएं, तहज्जुद के वक्त उठें, तभी आपका मेलाटोनिन सिक्रीट होगा, आपकी नींद पूरी होगी, पूरे हार्मोन्स, पूरी आपकी न्यूरोट्रांसमीटर्स, आपकी सब चीज नॉर्मल होगी, वरना सब कुछ हेवा हो जाएगा. रात को देर तक जागने वाले को कितना नुकसान हो सकता है? बेहद. लेकिन ये नहीं है कि आप रात को जागे हैं तो सुबह उठेंगे तो नुकसान होगा. नो, इट वेरी स्लोली एंड ग्रेजुअली कीप्स ऑन वर्किंग. और फिर अचानक एक दिन आपको फील होगा कि आपका तो डिप्रेशन ही नहीं जा रहा, आपकी मल्टीपल सिस्ट बन गई है ओवरी में, आपके ब्लड प्रेशर को प्रॉब्लम हो रहा है, आपको मल्टीपल इन्फेक्शंस होती जा रही हैं, फिर एक कोई कार्सिनोमा भी डिटेक्ट हो गया, कैंसर भी अंदर आ गया, आपकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, हड्डियां कहीं से टूट रही हैं. तो ये इम्यून सिस्टम जो है, हमारा जो कुव्वत मुदाफियत का सिस्टम है, ये इन्हीं घंटों में डेवलप होता है, रिप्लेस होता है, रिन्यू होता है. आप देखें ना, आप एक जैसे एक जनरेटर है, वो बिजली पैदा कर रहा है, थोड़ा अरसा का आप उसको बंद करके फिर उसकी सारी रिपेयर करते हैं, उसको साफ करते हैं, तो ये थ्रू आउट द नाइट, इशा से तहज्जुद तक बॉडी की सारी रिपेयर्स हो रही होती हैं और इम्यून सिस्टम बन रहा होता है. आप उस टाइम पे नहीं सोएंगे, आप दिन को सोएंगे तो नहीं होगा कुछ भी, चाहे वो 12 घंटे सोता है, चाहे वो 24 घंटे सोता रहे. अच्छा, मतलब आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो उल्टी गंगा ही बह रही है, सब कुछ हमने उलट किया हुआ है. अच्छा, एक और मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर साहिबा, के बहुत से लोग जो हैं वो मोबाइल फ़ोन जो है वो अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाते हैं. इस हवाले से मेडिकली तौर पर आप क्या कहती हैं, इसका कितना बड़ा नुकसान है? बहुत बड़ा नुकसान है. मोबाइल को बंद करके हमारा तो प्रॉब्लम ये है कि हमें इमरजेंसी कॉल्स आनी होती हैं डॉक्टर्स को, बाकी लोगों को तो इतनी कॉल्स आनी नहीं होती. अगर आपको ये है कि किसी रिश्तेदार को कोई प्रॉब्लम हो गया या कोई इमरजेंसी होगी, मैं हमेशा कहती हूँ कि एक PTCL का फोन अपने कमरे में रखें. मोबाइल को रात को बंद करके सोएं, टोटल बंद कर दें, और उसके ऊपर अपना वो जो सोशल मीडिया दिन के वक्त आप थोड़ा बहुत देख लें. आप जाहिर है हम जो बातें करें वो भी सोशल मीडिया के थ्रू ही लोगों तक जानी है, तो दिन के वक्त, रात को उसकी जो वो हैं रेज हैं या जो भी है उसमें से निकलता है, वो दे आर वेरी वेरी डेंजरस फॉर योर ब्रेन. और एल्जाइमर्स कभी हमने सुना नहीं था, कभी कभी किसी को हो जाता था, अब एल्जाइमर्स इतना और जल्दी लोगों को हो रहा है. उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, इतने बेशुमार फैक्टर्स हैं जिसके अंदर हम फंस के रह गए हैं. और बड़ी बूढ़ियां, अब तो 35, 40, 45 पे अल्जाइमर्स हो रहा है. अल्जाइमर्स में तो वो अपने आप को पहचानना नहीं, अपने आप को पहचानना भूल जाती हैं. दे डोंट इवन नो के हु दे आर. बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही.